तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, लेकिन इन सेंटेंसों को बनाने से पहले आप मुझे जवाब दीजिए और मुझे बताइए कि अगर आपको ऑफिस जाना है और ऑफिस वाला रास्ता हो गया है खराब, तो क्या आप ऑफिस नहीं जाओगे? हाँ या ना, जाओगे या नहीं जाओगे? तुम सोचोगे भाई ये वाला रास्ता खराब है तो हम ये वाला रास्ता क्यों ना ले लें, यानी कि डाइवर्जन ले लें। क्या ले लें? रास्ता बदल कर जाए। तो ठीक वैसे ही सेंटेंसों के साथ भी होता है। अगर हमारा सेंटेंस किसी भाषा में लिखा हुआ है और उसको हम दूसरी भाषा में बदल कर उसका जवाब दे दें, तो क्या वो आंसर नहीं होगा? समझने वाले को समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश वो होती है जो दूसरों को समझ में आ जाए। आप जिसका आंसर बना रहे हैं उसकी इंग्लिश अगर आप दूसरों को समझा पाए तो सही इंग्लिश वो ही होती है। अब ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा है हुबहू ऐसा ही बना दें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वह हमको अपनी भाषा में बदलना पड़ता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एक और सीरीज लेके आया हूँ। यहाँ कुछ ऐसे सेंटेंस मैंने डाले हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या आम भाषा में बोले जाते हैं। तो पहला मैंने यहाँ लिखा है मोबाइल में मत घुसा रहा कर, मोबाइल में मत घुसा रहा कर पूरा दिन। तो ज्यादातर आपने देखा होगा मम्मी या पापा बोलते रहते हैं बच्चों से, भाई तो पूरा दिन मोबाइल में घुसा रहता है, ऐसे मत किया कर। मना करते हैं फिर भी मोबाइल देखते हैं। तो पहले ही आ गया। तो इसको हम कैसे करें? मोबाइल में मत घुसा रहा कर पूरा दिन। अब ऐसे तो ना बनेगा, इसको हम अपनी भाषा में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब डाइवर्जन लेंगे। क्या लेंगे? डाइवर्जन। इसको बनाने के लिए हम कैसे करेंगे? तो एक सिंपल तरीके से बोलेंगे मोबाइल मत देखा कर पूरा दिन, या हर समय मोबाइल मत देखा कर। लो जी, बन गया। अपनी भाषा में तोड़ लिया, और जो अपनी भाषा में तोड़कर उसका आंसर बना दें और दूसरों को समझ में आ जाए, अच्छी इंग्लिश वो होती है। तो चलो, मोबाइल मत देखा कर पूरा दिन। तो ये क्या है? मोबाइल में मत घुसा रहा कर। तो घुसा रहा कर का मतलब क्या है? देखने से है, यानी कि बच्चा जो है पूरा दिन मोबाइल देखता है। तो यहाँ पूरा दिन मोबाइल मत देखो, ऐसे भी तो लोग बोल सकते हैं कि पूरा दिन मोबाइल मत देखा कर, पूरा दिन मोबाइल मत देखो, पूरा दिन मोबाइल मत चलाओ। तो हमने अपनी भाषा में इसको तोड़ दिया। तो चलो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यू डोंट वॉच, यू आपको दिख रहा होगा, यू डोंट वॉच द मोबाइल होल डे, पूरा दिन। तो यू डोंट वॉच द मोबाइल, मोबाइल मत देखो, होल डे पूरा दिन मोबाइल मत देखो। या फिर पूरे दिन का मतलब फुल टाइम भी लिख सकते हैं, फुल टाइम मतलब 24 घंटे, ऐसे भी बोल सकते हैं। यू डोंट वॉच द मोबाइल, मत देखो मोबाइल, मत चलाओ पूरा दिन। क्या पूरा दिन मतलब होल डे, पूरा दिन। तो बन गया कि नहीं बन गया? आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैमरे में पूरा आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं इधर बना देता हूँ। आपको दिख रहा है ना पूरा? ठीक है। हमने कैसे बनाया? डाइवर्जन लेके बनाया। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस जो है इसमें हम उनका डाइवर्जन करेंगे, मतलब उनको बदल देंगे। अब देखो, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। लो जी, ये तो फिल्मी डायलॉग है। अब बताओ ये कोई सेंटेंस है? लेकिन बनाएंगे हम, क्या करेंगे? इसको अपनी भाषा में तोड़ेंगे। मैं पानी पानी हो गई, ये तो कहावत है एक। तो यानी कि वो शर्मा गई। क्या हो गई? शर्मा गई। उसे क्या लगा? मतलब उसको देखा है उसका हस्बैंड, तो वो उसको क्या आ गई? शर्म आ गई। तो कैसे बोलेंगे? मैं पानी पानी हो गई। ऐसे तो नहीं होगा, ये तो एक कहावत है। कहावत को हम अपनी भाषा में बदलेंगे, मतलब डाइवर्जन लेंगे, मतलब उसको अपने दूसरी भाषा में बनाएंगे ताकि हम दूसरे को समझा सकें। ठीक है। तो ऐसे तो ना होगा आई एम बैटरिंग, ऐसे तो ना होगा, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो हम इसको बनाएंगे मैं शर्मा गई, मुझे शर्म आ गई। तो मुझे क्या आ गई? सबसे पहले हम ये वाला बनाएंगे, मैं पानी पानी हो गई, इसका मतलब मैं शर्मा गई या मुझे शर्म आ गई। तो हम लिखेंगे आई एम फीलिंग शाई, आई एम फीलिंग शाई, मतलब मुझे शर्म आ गई। व्हेन सीधा हस्बैंड, सीधी हस्बैंड, लो हो गया जी। मतलब मुझे शर्म आई जब हस्बैंड ने मुझे देखा। अब बहन जब मुझे देखा, तो सैया का मतलब हस्बैंड। तो हो गया आई एम फीलिंग शाई व्हेन सीधा हस्बैंड, जब मुझे हस्बैंड ने देखा तो मैं शर्मा गई, मतलब पानी पानी हो गई। हो गया ये।
तो हमें क्या करना है, ऐसे तो नहीं करना है कि अपनी किसी टिकटो बातों बनाएंगे, सैया की बनाओ, पानी पानी की बनाओ, नहीं भाई, ऐसे बनाओ जो दूसरे को अच्छे से समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है, मैं तुमको पलकों पर बिठाऊंगा। लो जी, कोई पलकों पर किसी को बैठा भी लेगा, पलकें नहीं टूट जाएंगी? बताओ, अरे हाथों में तो कोई उठा नहीं सकता, 30-40 किलो की तो होगी भाई, पलकों पे कौन बिठा लेगा? तो ये तो कहने वाली बात है। इसका मतलब क्या है, मैं तुमको पलकों में बिठाऊंगा, इसका मतलब है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत प्रेम करता रहूंगा, है ना, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आप मुझे अच्छे लगते हो। इसका मतलब यही तो है, मैं तुमको पलकों पर बिठाऊंगा, यानी कि मैं तुमको बहुत लाइक करता हूँ, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, बहुत सरल है। तो हमने क्या बोला, मैं तुमको अपनी पलकों पर बिठाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आई लाइक यू सो मच। लो जी, बन गया। मतलब इसका मतलब यही तो हुआ, मैं तुमको पलकों पर बिठाऊंगा, तो इसका मतलब मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। तो आई लव यू वेरी मच ऐसे बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, डाइवर्जन लिया, दूसरे को हमने समझा दिया कि भाई ये कहना क्या चाहता है, वो मतलब निकालना है, हमें उसका आंसर ऐसे देना है कि दूसरा बंदा उसे आसानी से समझ जाए। इंग्लिश वो अच्छी नहीं होती जो डिक्टो बनाए, इंग्लिश वो अच्छी होती है जिसका मतलब समझ में आए। तो अब आपको समझ में तो आ गया होगा। तो आपने देखा यहाँ पर आई लाइक यू सो मच। अब यहाँ पर बोला है अगला सेंटेंस, खाट मत तोड़ पड़े पड़े। अरे बताओ, अब खाट की मीनिंग नहीं जानते बहुत से, तो मत की नहीं जानते, तोड़ना की नहीं जानते, और फिर पड़े पड़े की मीनिंग क्या होगी? अरे भाई ये एक कहावत है, बोला जा रहा है, अरे यार तुम ऐसे बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते, खाली बैठे रहते हो, पढ़ते नहीं हो, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो आलसी हो गया। क्या हो गया है? ही इज लेजी, आलसी में बन गया। तो अब इसको हम कैसे बोलेंगे कि वो बैठे बैठे अपना क्या कर रहा है, टाइम निकाल रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि अपना टाइम बर्बाद मत करो। कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे? हमने अपनी भाषा में बदल दिया, डाइवर्जन लिया हमने। तो हमने क्या बनाया, अपना समय बर्बाद मत करो, अपना टाइम खराब मत करो। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, हम कैसे लिखेंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब बंदा समझ जाएगा इसका मतलब क्या है कि वो है अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपना समय नष्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ खाट मत तोड़ पड़े पड़े। अब अगर आ गया यूपी में भगवा लहराएगा या पंजा। अब किसी को भगवा की मीनिंग नहीं पता, किसी को पंजा की नहीं पता, किसी को लहराने की नहीं पता। तो अब इसको हम अपनी भाषा में तोड़ेंगे कि हम इसको बोलेंगे कि कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। भगवा को कहते हैं बीजेपी, है ना, भाजपा, और पंजा को कहते हैं कांग्रेस। तो कौन जीतेगा इनमें से, या तो भगवा जीतेगा या पंजा। तो भाई भगवा की मीनिंग नहीं पता है तो क्या हुआ, हम बीजेपी लगा सकते हैं। पंजे की मीनिंग नहीं पता है तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, कांग्रेस से, तो कांग्रेस लिख सकते हैं। तो लहराएगा, लहराएगा मतलब जीतेगा, कौन जीतेगा, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये बहुत सरल है, कौन जीतेगा, हु विल विन, हु विल विन, हु विल विन, कौन जीतेगा, कहां पर, यूपी में, इन यूपी, इन यूपी। तो अब शर्त क्या है, भगवा या पंजा, तो हम यहां लिख देंगे बीजेपी या फिर कांग्रेस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने कांग्रेस। तो लो जी हो गया, हु विल विन इन यूपी, कौन जीतेगा, बीजेपी और कांग्रेस। तो समझ में आ गया होगा। ये तो पता ही नहीं किसी फिल्म का डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, कीमत लिखना भूल गया था इसलिए मैंने कीमत अब लिख दिया है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। चलो इतना तो समझ में आ जाएगा कि तुम क्या जानो, तुम क्या जानो रमेश बाबू, यू डोंट नो रमेश बाबू, ये तो इतना तो पता लग जाएगा। लेकिन अब एक चुटकी क्या होता है, सिंदूर की मीनिंग क्या होती है? तो ये कैसे बनाएंगे भाई, तुम क्या जानो, सबसे पहले इसी को बनाओ ना, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, यू डोंट नो, तुम क्या, तुम जानते हो, कैसे बनाएंगे इसको, बड़ा सरल है इसको बनाना। तो कैसे बनाएंगे इसको, यू डू नॉट नो, सबसे पहले इसी को बनाओ, यू डू नॉट नो,
यू डोंट नो रमेश बाबू, रमेश बाबू। तो हमारा कहां तक बन गया, तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये बन गया। अब बच्चा क्या हमारा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तो चलो कोई बात नहीं है, सबसे पहले हम क्या बताएंगे, अगर यहाँ पे रमेश बाबू ना लिख के हम क्या लिख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ, क्यों क्यों हम यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते थे, कॉस्ट ऑफ सिंदूर। सिंदूर की मीनिंग चलो मैं आपको बता भी दूं, तब भी क्या कर लोगे, कौन सा झंडा झंडा गाड़ लोगे बताइए। सिंदूर की कीमत होती है वर्मिलियन, स्पेलिंग होती है वर्मिलियन। लेकिन यहाँ पर हम किसी अंग्रेज के सामने ये बात कहेंगे तो उसे शायद समझ में नहीं आए, लेकिन वहां पर हम थोड़ा लिटिल बिट रेड कलर भी बोल सकते हैं। भाई दूसरा रास्ता निकालना है, हमें क्या निकालना है, दूसरा रास्ता। तो अच्छे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ। अब चुटकी की मीनिंग होती है पिंच, पिंच ऑफ। तो पिंच ना लगा क्या लगा सकते हैं हम, इसकी जगह दूसरी कोई शब्द लगा सकते हैं, अ लिटिल बिट, अ फ्यू, है ना। तो ऐसे लगा सकते हैं कि नहीं, थोड़े के लिए, कम के लिए कीमत। अब यहाँ पे चुटकी का मतलब क्या है, पिंच, अ पिंच ऑफ। तो हम पिंच लगा सकते हैं, द वैल्यू ऑफ पिंच, द वैल्यू ऑफ पिंच ऑफ वर्मिलियन या रेड कलर, वर्मिलियन। रमेश बाबू यहाँ लिख देंगे लास्ट में, रमेश बाबू। मुझे लग रहा है आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मुझे बताइए, मैं इसको मचा के ऊपर कर देता हूँ और थोड़ी सी इंक डाल देता हूँ ताकि आपको दिखाई अच्छे से देख। तो हमने क्या निकाला, रास्ता निकाला भाई, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो हम ऐसे तो ना बनाते, अब अ लिटिल बिट रेड कलर, कीमत द वैल्यू ऑफ, द कॉस्ट ऑफ, ऐसे तो ना बनाते। यू डोंट नो रमेश बाबू, नहीं, हम बनाएंगे सबसे पहले बताएंगे तुम क्या जानो, यू डोंट नो, तुमको नहीं पता, द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू किसकी नहीं पता है, पिंच ऑफ वर्मिलियन की। पिंच ऑफ वर्मिलियन का मतलब होता है एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर, ये फिल्म का डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर। कौन नहीं जानता है, रमेश बाबू। तो लो जी हो गया। तो कैसे बोलेंगे, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ पिंच ऑफ वर्मिलियन, पिंच ऑफ वर्मिलियन रमेश बाबू। तो ये आसानी से हो सकता है। यहाँ पे वर्मिलियन आपको नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम रेड कलर लगा सकते हैं, रेड कलर, क्योंकि सिंदूर लाल होता है तो हम उसकी जगह पर कोई दूसरी मीनिंग लगा सकते हैं, क्योंकि हमें तो करके दिखाना है ताकि उसका अर्थ निकल आए। अर्थ निकल आएगा तो आपकी इंग्लिश सही मानी जाएगी। ये नहीं कि डिक्टो प्रोनाउंसिएशन करें, नहीं, अच्छी इंग्लिश उसकी होती है जो उस इंग्लिश से उसका मतलब समझा दे। अगला है थोड़ा बिगाड़ दूंगा तेरा, ये लो जी, इसका मतलब क्या है? ऐसे तो ना होता है, हमने बोल दिया थोड़ा बिगाड़ दूंगा इंग्लिश वाला, नहीं, इसको डाइवर्जन करिए, बदलिए। तो थोड़े का मतलब क्या है, मुंह तोड़ दूंगा तेरा, ये भी तो है, फेस बिगाड़ दूंगा तेरा, ये भी तो है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़े को बिगाड़ना भी क्या करेंगे, तोड़ना भी तो है, तोड़ना भी, थोबड़ा बिगाड़ दूंगा तेरा, आसानी से हो जाएगा। तो अब इसको बनाएंगे हम, थोबड़ा बिगाड़ दूंगा तेरा, तो इसको बोलेंगे चेहरा तोड़ दूंगा तेरा, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तो लीजिए हमने रास्ता ढूंढ लिया। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो ये बड़ा सरल है, आई विल ब्रेक। कैसे बनाएंगे, आई विल ब्रेक, आई विल ब्रेक योर फेस, योर फेस, मतलब मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, चेहरा तोड़ दूंगा, बड़ा सरल है। अब लो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब अंग्रेज से जाकर के बोले मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो हम इसकी क्या बनाएंगे, माय स्टोमक जंपिंग द माउस। अरे अंग्रेज को नहीं पता चलेगा क्या बोल रहा है, भैया तेरी इंग्लिश तो बहुत बढ़िया भाई, मुझे समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे तो ना होता है, क्योंकि क्यों नहीं होता है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, ये तो कहावत है ना, इसका एक मतलब भी तो है, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, है ना। तो कैसे डाइवर्जन लो, रास्ता बदलो, इसको दूसरा मतलब निकालो इसका मतलब ये है कि मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। तो हम कैसे बोलेंगे, आई एम हंग्री। तो ऐसे मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। लो जी, सारे सेंटेंस आपके सामने कर दिए और आपने देखा कि इस प्रकार से हम बनाते हैं।
फिर चाहे सेंटेंस हमारा कैसा भी हो, हम उसका दूसरा मतलब निकाल सकते हैं, यानी कि अपनी भाषा में उसको तोड़ सकते हो और आप अच्छी इंग्लिश बना सकते हो। मतलब कि इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे की समझ में आ जाए, इंग्लिश का अर्थ समझ में आ जाए, तो वो इंग्लिश सेट होती है। यानी कि सेंटेंस हिंदी में कैसा भी हो उसे अपनी भाषा में तोड़िए, डाइवर्जन लीजिए और बनाइए। तो आपको, मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार बरसाते रहें। धन्यवाद।